स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे साथ हैं। 7 बजे हम आएंगे उत्तर प्रदेश के एग्जिट पोल के साथ में उसके नतीजों को बताते हुए। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य, आपको अंदर दिल में अभी क्या लग रहा है? आपको 7 चरण के मतदान खत्म हो चुके हैं, क्या उम्मीद नजर आ रही है? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से 7 चरण के चुनाव खत्म होने के लिए और जनता के भारी मतदान के लिए प्रदेशवासियों को बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। रही बात एग्जिट पोल क्या है, सही निर्णय तो 10 मार्च को आएगा, लेकिन वैसे जैसा कि मैंने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण किया, जो जनता का रुझान दिखाई पड़ा वह समाजवादी पार्टी गठबंधन के पक्ष में रहा। और योगी सरकार ने जो इस तरीके से किसान विरोधी बिल लाकर किसानों की कमर तोड़ी, दलितों पिछड़ों के आरक्षण पर डकैती डाली, 75 लाख नौकरी देने का वादा करके बेरोजगारों को नौकरी तो मिली नहीं, पुलिस की लाठियां खानी पड़ी, और साथ ही साथ इनकी गलत नीतियों से छोटा व्यापारी आज आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। उसको देखते हुए हम बड़े विश्वास के साथ कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी महागठबंधन 300 के पार जा रही है और दहाई के आंकड़े में बीजेपी से बटने जा रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, अब चुनाव समाप्त हो गए हैं, मतलब अब इस तरह के किसी दावे से हवा बनाने की कोई ऐसा दावा जो आपने बीच में क्या हो, कोई स्टेटमेंट दिया हो, जैसे सांप और नाग वाला आपने स्टेटमेंट दिया था, या ये स्टेटमेंट दिया था कि जहां मैं होता हूं जीत बस वहीं होती है, बाकी सब हवा हो जाते हैं, कोई ऐसी बात जो आपने सिर्फ चुनाव में माहौल बनाने के लिए कही हो और अब आप कोर्स करेक्शन करना चाहते हो, स्टेटमेंट बदलना चाहते हो बाबूजी, तो वो आप कर सकते हैं अभी यहाँ TV9 भारतवर्ष पर? देखिए, मैंने जो कुछ भी कहा बहुत सोच समझ के कहा, और साथ ही साथ हमने जो भी स्टैंड लिया, और यहाँ तक कि इस्तीफा के दिन ही बीजेपी बैकफुट पे आई, उबर नहीं पाई। पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरे चरण में जो परिवर्तन की आंधी पश्चिम से चली वो 7वें चरण तक पहुंची है, और अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी महागठबंधन पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, अगर हम आप ही की बात को आगे बढ़ाएं, अगर आपके दावे को हम सही मानने की दिशा में आगे बढ़ें, तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य ने उप मुख्यमंत्री पद की तैयारी शुरू कर दी है? देखिए, हमारा मकसद था उत्तर प्रदेश से योगी सरकार को भगाना, योगी सरकार का सुपड़ा साफ करना, योगी सरकार की विदाई करना। मकसद में मैं अपने कामयाब हो रहा हूं। रही बात अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है, वो मुख्यमंत्री होंगे, और ये मुख्यमंत्री का विवेकाधिकार है कि अपने मंत्रिमंडल में किसको किस पद पर रखते हैं। ये विषय जिला का नहीं है, जो जिला का विषय था उसको मैंने करके दिखाया। अब आगे फैसला श्री अखिलेश यादव जी को लेना है, मुझे नहीं लेना। हमें जो फैसला लेना था लिया भी और करके दिखाया भी। बहुत धन्यवाद स्वामी प्रसाद मौर्य जी, और बहुत आपको शुभकामनाएं भी। और आप बनना चाहते हैं उप मुख्यमंत्री, और यही प्रोजेक्ट भी किया गया आपके सिलसिले में, तो ये ऐसा होते हुए हम देखें तो फिर आपके दावे को और भी सटीक मानेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।